गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरीके से आपने देखा था, मैंने लास्ट वीडियो में एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूले के बारे में बताया था आपको, और मैंने कहा था कि ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल 50 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एक साइड दिया हुआ है 48 मीटर और डायगोनल दिया हुआ है, और मुझसे कहा जाता है कि इसका एरिया बताना है। अब देखो, रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला आपने देखा था उसमें लिखा था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू बी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बी तो पता है पर लेंथ नहीं पता, डायगोनल पता है। तो डायगोनल की हेल्प और एक साइड की हेल्प से पहले तो दूसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब जरा देखो, अगर मैं रेक्टेंगल को समझूं तो हमको पता है कि इसके सभी एंगल 90 होते हैं, और जब आपने एक डायगोनल बनाया तो वो एक साइड के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मुझे 48 गिवन है, ये मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मैं इसे x ले लेता हूं, और ये पता है मुझे 50 है। देख लो, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाती है तो बड़ी आसानी से अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो, x की वैल्यू के लिए तो इसके लिए कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, और डायरेक्टली आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तुरंत आंसर लिख पाओगे। तो वो बेसिक ट्रिपलेट क्या है पहले वो समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो बेसिक ट्रिपलेट क्या है? एक तो पहला 3 4 5, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरा 5 12 13। तीसरा 8 15 17। फोर्थ 7 24 25, जिसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी हमको। और जनरल फॉर्म वाला भी याद कर लो, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये इतने पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम्हें याद रखें। आपको लोग कहेंगे सर 6 8 10 भी तो होता है, भाई वो इसी का तो डबल है। इसको डबल करो तो ये देखो 6 8 10 आता है। इसी को 3 टाइम कर दो, 9 12 13 15 हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रिपलेट हो गया। ऐसे ही इसका डबल कर दो तो 14 48 50 हो गया। यानी कि जो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उनको अगर डबल ट्रिपल करोगे तो भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड्स मिलेंगे। और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो ये देखो x 48 50, ये देखो 48 50, यानी कि थर्ड साइड क्या होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रिपलेट का रेशियो आ रहा है। तो बस हम, अगर मैं बात करूं इस ए बी सी ट्रायंगल की, तो अगर इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता था बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करोगे तो मुझे पता है ये क्या आने वाला है, ये आएगा 196, जो एक्चुअल में 14 स्क्वायर होता है। और जैसे इसका रूट लोगे तो बी सी मुझे मिल जाएगा 14 मीटर। तो इस तरीके से अपना एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा 48, अगली ब्रेथ हो जाएगा आपका 14, तो 48 इंटू 14, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 672 मीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो बस वही है कि फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। और ठीक है, फिर आज फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।